यहाँ के लोड़ा सर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और ग्रामीण रुग्णालय में अपनी एक सेवा देते थे और उसमें कोई ये नहीं है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में और शहर में जहाँ भी है अपनी सेवा देने के और सीजर वगैरह जो होता है उसमें ग्रामीण गरीब लोगों को बहुत सहायता करते थे। लेकिन आज उन्होंने अचानक अपना राजीनामा देने से वनी शहर में एक तरीका का राजीनामा देने की वजह से लोगों में एक हलचल पैदा हो गई कि भाई राजीनामा क्यों दिए और लोगों में नाराज़गी हो गई कि भाई डॉक्टर साहब ने इसे राजीनामा नहीं देना था। लेकिन 28 जुलाई को रात में भाग्यश्री नरेंद्र गुजाड़ेकर नामक महिला की डिलीवरी हुई और उसमें बच्चा बाहर आने के बाद में उसका कुछ पार्ट्स है वो नेचुरल मतलब उसका बाहर आ गया। उसको लेकर कोई यहाँ के मतलब राजकारण उसमें कराया जा रहा है। इसलिए हम डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा सर से ये बात पूछना चाहते हैं कि आपने राजीनामा क्यों दिया है और आपके साथ में ऐसा क्या हुआ कि राजीनामा दिए? मैं पिछले 15 साल से वनी शहर में जितने वनी शहर का ग्रामीण रुग्णालय और जितने वनी विधानसभा बोल सकते हो वैसा झरी तालुका मारेगांव तालुका और वनी तालुका इसके जितने भी अपने प्राथमिक आरोग्य केंद्र है सब पे ऑपरेशन करना, गरीब पेशेंट के कैंप लेना ये करता हूँ गवर्नमेंट को। पर अभी 28 तारीख को एक डिलीवरी हुई और उसमें बच्चे में उसको अपन ओम्फैलोसिल ऐसा बोलते हैं कि बच्चे के नाभि का भाग और उसके अंदर के पार्ट बाहर आए वाले थे। तो इस पे वो पेशेंट का बोलना है कि मैंने उसका 5वें महीने में सोनोग्राफी किया था तब बताया नहीं। पर बात ऐसी है कि ये सोनोग्राफी एक गवर्नमेंट के तरफ से ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है कि तुम वहाँ पे करो, इसके 400 रुपये गवर्नमेंट उनको बाद में देते हैं। वनी शहर में क्या अपने आजू बाजू में कोई डॉक्टर इसको करने को तैयार नहीं है, पर एक गरीबों की सेवा बोल के मैं मेरे यहाँ पे करता हूँ। ये पेशेंट मई महीने में मेरे पास सोनोग्राफी के लिए आई थी, तब मैंने उसका सोनोग्राफी किया और वैसे देखे जाए तो मेरे पास सादी सोनोग्राफी मशीन है जिसमें एक फर्स्ट लेवल की सोनोग्राफी होती है। मैं सोनोग्राफी करते हुए बच्चा कम्प्लीटली उल्टा था, इसलिए मुझे पेट का पार्ट दिख रहा नहीं था उसका। और क्या होता है कि ये जो बीमारी है हो सकती है शुरुआत में गैप छोटा होगा और डिलीवरी के बाद ये डिलीवरी में आया तो बाद में जैसा बच्चा बड़ा कि गैप बड़ा होने के बाद वो पार्ट आए। जब मैंने सोनोग्राफी किया तब मुझे वैसा कोई पार्ट दिख रहा नहीं था, पर मुझे शंका थी कि पेट का भाग नहीं दिख रहा। इसलिए वो पेशेंट को तुरंत मैंने एक एनोमली स्कैन बोल के जो बड़ी सोनोग्राफी रहती, कलर सोनोग्राफी रहती, जिसमें ये पार्ट दिख सकता है, इसलिए उनको रेफर लेटर लिख के दिया कि आप एक बड़ी सोनोग्राफी करिए। परंतु वो पेशेंट ने वो कोई सोनोग्राफी करा नहीं और बाद में मुझे वो पेशेंट ने कभी दिखाया नहीं। जब डिलीवरी हुई तो जो उसका पेट का पार्ट था वो थोड़ा सा बाहर आने वाला है। उस पर देखने के बाद हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुरंत उसको रेफर लेटर दिया और नागपुर के हॉस्पिटल से बात करके उसके ऑपरेशन की तैयारी करी, क्योंकि ये ऑपरेशन होना जरूरी है। एक ऑपरेशन हो गया कि पेशेंट ठीक हो जाता है। ये पेशेंट को रेफ़र कर रहे थे, ऑपरेशन करना था, परंतु क्या हुआ पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक अजीब से मैसेज आना चालू हुआ। वो बच्चे के फ़ोटो, उसमें डॉक्टर लोढ़ा का फॉल्ट है और उन्होंने नहीं बताया, जबकि बात ऐसी है कि मैंने उसको आगे के सोनोग्राफी के लिए भेजा था पर उन्होंने किया नहीं। पर इसमें फिर जब मैंने जांच किया देखा कि कुछ पर्टिकुलर लोग गांव के ये एक मुहिम जैसे चला रहे कि डॉक्टर लोढ़ा ने जैसे किसी का मर्डर किया है और ये बहुत बड़ा गुनहगार है, इनको सजा दो, जबकि ये बात कानूनी है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है, पुलिस स्टेशन वाले इसको ऊपर के रिपोर्ट्स मेरा बयान ले रहे हैं, इसके लिए ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जाएगा, वहाँ से कुछ दोषी आएगा तो जो भी उसमें कुछ प्रावधान होता होगा वो हो जाएगा। अगर मैं दोषी हूँ तो निश्चित वो डिसाइड करेंगे क्या उसको सजा है क्या है। परंतु इसको ये बात छोड़ के पिछले 2 दिन से ना उसके वो बच्चे के ट्रीटमेंट पे कोई देख रहा, और कुछ लोग मुझे लगता है कि मेरे कुछ दुश्मन समझ लो, कोई राजकारण भी हो सकता है, परंतु उन्होंने एक मुहिम रवा के ये मुहिम चला रहे कि इसमें डॉक्टर लोढ़ा का तुरंत कार्रवाई हो, उन पर कुछ एक्शन लो। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गवर्नमेंट में मैं काम कर रहा हूँ और गवर्नमेंट में आगे भी कभी काम करूँगा। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती है और इस पर कोई स्टडी नहीं होते हुए अगर डायरेक्ट कुछ लोग सामने आके
इसमें सजा दो और ये चीज़ करते हैं। और मेरा पर्सनली चरित्र आनंद, मेरे 20 साल की प्रैक्टिस है, मेरे 20 साल के काम को उन्होंने 1 मिनट में वो उसको तहस नहस करने पे तुले हैं। ये सब देखने के बाद मुझे वही लग रहा कि ये अपन गवर्नमेंट का जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जो सेवा दे रहे हैं, ये चीज़ अपन ने बंद करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि जो अपन गौर गरीबी को सेवा कर रहे हैं। तो इस कारण मैंने एक डिसीजन लिया कि इसके बाद कोई गवर्नमेंट की सोनोग्राफी नहीं करना है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेरा कुछ जॉब थे वो सभी के मैंने कल राजीनामा दे दिए। क्योंकि मुझे यही बोलना है लोगों को कि ठीक है, डॉक्टर काम करता है, 24 तास काम करता है, हो सकता है उसमें कभी कुछ रह जाए, परंतु ये चीज़ में मेरे इसमें तो ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं हुए वाला कुछ नहीं है। 2D सोनोग्राफी लेवल 1 की सोनोग्राफी है, जिसमें खाली सिंपल चीज़ें देखी जाती है और ऊपर के लिए भेजा जाता है। वही चीज़ मैंने किया, पर वो चीज़ में वो फॉल्ट निकाल के मेरे पे आरोप कर रहे हो। और आरोप कहने ऐसे कि सोशल मीडिया में तो किया, आज गांव में पत्रक बांटे गए कि कार्रवाई करो, कोई मोर्चे निकालने की सोच रहे। ये सब देख के मुझे कोई लग रहा नहीं है कि इसके बाद कोई गवर्नमेंट के लिए या गरीबों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके राजीनामा देने से वहीं शहर में इस तरीके का लोगों में चर्चा है और लोग कलेक्टर और यवतमाल में आरोग्य अधिकारी से मिलने जाने वाले हैं। आपका राजीनामा पीछे लो करके, अगर उस टाइम में अगर आपको ऊपर से अधिकारी बोलते हैं तो उस टाइम में आपकी क्या भूमिका रहेगी? पहले तो ये भूमिका रहेंगी, ये चीज़ जो भी मेडिको लीगल केस है, ये मेडिको लीगल केस है, जो पुलिस में तकरार हुई है, उस पर आगे जो भी हो रहा है, उसके बाद तुमको सोशल मीडिया में लाने की, ये तो एक गलत है। जैसा पेशेंट के फ़ोटो डाल रहे हैं, कोई पेशेंट का फ़ोटो ऐसा सोशल मीडिया में डाल नहीं सकते। और इस टाइप के जो लोग काम कर रहे हैं, पहले मेरी मांग रहेंगी कि इन पर कार्रवाई करो। जिन्होंने ये पोस्ट वायरल करे हैं, जिन्होंने ये चीज़ डाली है, बच्चे के फ़ोटो डाले हैं, जब कोई भी केस मेडिको लीगल रहती है और कानून केस में रहती है, तब इनको कोई अधिकार नहीं होता है कि पब्लिक में इसका मेरा चरित्र हनन करे। इस पर कार्रवाई होना चाहिए और ये चीज़ आगे से कभी होना नहीं चाहिए। और इसकी गारंटी मुझे अगर सब देते हैं तो ही मैं इसके बाद गवर्नमेंट में काम करूँगा। ये थे डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा जी, जिनका इस तरीके से सोशल मीडिया पे नाम बदनाम करने की जो कोशिश की है, इस बारे में हमने उनसे मुलाकात की, तब वो बोले हैं कि हमारा उस एक काम करने का तरीका जो था मेरा और समाज सेवा करने का, उसमें कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए मैं अपना नाराज़ होकर मैं अपना राजीनामा दिया हूँ। देखते हैं अब राजीनामा आप कब तक मंजूर होता या नहीं होता। इरफान खान के साथ काली दुनिया, आप भी दूसरे।